हमको तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का असीम कृपा है हम पर, विजेंद्र बाबू का असीम कृपा है, ललन बाबू का भी है और विजय चौधरी जी का, इन चारों पांचों तेजस्वी जी का भी है। चारों पांचों का जो आशीर्वाद मिलेगा तो उसको सहृदय ग्रहण करते हुए निर्वहन करूंगा, उसके कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। हमको अभी तक यही जानकारी है। काफ़ी भावुक हो रहे हैं सर, क्या बहुत इमोशनल पल है आपके लिए ये? आपके आंख से आंसू भी आ रहे हैं। ये खुशी की आंसू है और जिस समाज से हम आते हैं, उत्तर बिहार में खास करके जो भी मंत्री बने हैं, चाहे जिस विभाग के बने हैं, हमारे स्वजातीय भी बने हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया था। और हम जब से विधायक बने हैं समाज के बीच में 3800 जिला घूमे हैं, इसका स्थिति देखे हैं, तब लगता है हमको कि काम करने का मौका मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से। तो जो समस्या होगा उसको माननीय मुख्यमंत्री के पास रख करके जहाँ तक होगा संभव करें, इसी खुशी के कारण आंख से आंसू आ रहा है। आपको लगता है सर कि आपके समाज का और तेजी से विकास होगा आपके मंत्री बनने के बाद बिहार में? तो आने वाला समय बताएगा भाई साहब, हम क्या करेंगे समय बताएगा। एक सर पॉलिटिकल सवाल है, आप जेडीयू में हैं कल, लेकिन जिस तरीके से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, कई सारे आरोप लगाए कि जेडीयू दबाव डाल रही थी मर्जर करने की, क्या कहिएगा इस पर? वो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं माननीय पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी जी, और 1980 से लेकर अभी तक मंत्री से लेकर विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन आज तक मुसहर समाज के लिए कहता हम नेता हैं, तो मुसहर समाज के क्या लकीर खींचे हैं वो एक भी लकीर दिखावे ना। जो भी लकीर खींचे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चाहे टोला स्वयं सेवक हो, विकास मित्र हो, 3 डिसमिल जमीन की बात हो, दर्शन मांझी कौशल विकास योजना की बात हो, सब लकीर खींचे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उन्हीं के आशीर्वाद से 2013-14 में मुख्यमंत्री बने, और फिर दूसरे के बहकावे में आकर के महादलित को दलित बनाया जाए, डॉक्टर को हाथ काट लिया जाए, अफसर की पत्नी अक्सर गड़बड़ होती है, इस तरह के बयानबाजी करते थे मुख्यमंत्री होकर के। इस तरह की शोभा नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े लोग का ये शोभा नहीं है। तो आप इसी से अंदाज कर लीजिए कि उसका दिमाग कितना स्थिर है। वो अति महत्वाकांक्षी है अपने बेटा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समधन के लिए। एक भी समाज के लिए वो आज तक काम नहीं किया है, तो इससे मुसहर समाज पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। मुसहर समाज को तो यहाँ तक कि आज बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया मुसहर समाज को। और सबसे बड़ी गाली सुनाया है विधान बजट सत्र में, जो बैठक हो रही थी महागठबंधन को, उसमें मां लगाकर क्रिया खाया था। आज वह क्रिया कसम खाया, कसम तोड़ करके फिर जो भागा है, तो मुसहर समाज को गाली सुनवा रहा है। पिछली बार भी उन्होंने, जैसा आप बता रहे, कहा था कि नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ेंगे। बीच में तो भाई उस समय कसम खा, मुलाकात कर ली और फिर पहले सुनिए न, उस समय हमारे बगले में बैठल था और माँ लगाकर क्रिया खाया थे। पूरे मुसहर समाज, मांझी समाज को माँ लगाकर क्रिया खिलवा लिया, कसम खिलवा लिया। उस कसम को आज तोड़ करके फिर पुनः दूसरे जगह जा रहे हैं। अब इससे समझ सकते हैं आप क्या करने वाले हैं। उसका दिमाग स्थिर नहीं है। 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक है, 10 दिन पहले इस तरह का निर्णय उनके द्वारा लिया गया। क्या लगता है आप लोगों के महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा इस निर्णय का? कोई असर नहीं पड़ेगा। मुसहर समाज एक भी नहीं रहेगा। 2-4 ठो जो है लड़कन सब, वो भी सच्चाई उसकी जानती है, जान रहे हैं। वो धीरे धीरे नीतीश कुमार के पक्ष में ही रहेंगे। खासकर उसके घर पर, महकार पर भी तो कोई समाज का 3 डिसमिल एक तो इंदिरा आवास तो दिलाया होगा, उसका भी नाम बतावे वो।
कोई मुसहर को राजनीतिक में आगे बढ़ने दिया है जीतन राम मांझी? अगर कृपा है तो नीतीश कुमार जी का, जो मुसहर समाज को राजनीतिक सत्ता में भागीदार दिलाने का काम किया है। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि देश में सभी पार्टियों को नीतीश कुमार एकजुट कर रहे हैं, लेकिन अपने राज्य में ही नहीं बचा पा रहे अपने कुनबे को। अब क्या कहिएगा, उसका व्यक्तिगत राय है। उस समय आने पर जनता उसको, बिहार की जनता जवाब देगी। क्योंकि कल हमने देखा तुरंत उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी के विधायक उनके आवास पर पहुंच जाते हैं मुलाकात करने। वो जुमलेबाज तो है ही है, और जुमलेबाजी करके लोग को दिग्भ्रमित करवाना चाहते हैं। आप देखे नहीं, पुलवामा घटना करवाया, देश में भावना फैला करके वोट लेकर के फिर गद्दी पर बैठा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आया। क्या लगता है इस पर 24 में आप लोग रोक दीजिएगा सब मिलकर नीतीश कुमार के लीडरशिप में? पूरे देश की जनता उसको रोकेगा। जुमलेबाज का राज नहीं चलेगा देश में। पूरे देश की जनता, युवाओं मिल करके रोकेगा, क्योंकि जिस तरह जनता के साथ छल किया है, देश को बेचने का काम किया है, युवा को रोजगार में नाम पर उन्होंने वोट लेने का काम किया और युवा को धोखा दिया। इससे बढ़कर के छलबाज जुमलेबाज दूसरा कोई नहीं है। सभी जनता को सब्ज बाग दिखाया था। प्रत्येक परिवार को 15-15 लाख रुपया रैंकट हो दिया है। 15 पैसा अगर उसके खाते में आ गया होगा तो धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। और सबसे बड़ी नोटबंदी करके अभी तक नोटबंदी का हिसाब नहीं हुआ। फिर 2000 के नोट को जब जमा कर लिए तो फिर उसको भी बंद कर रहा है। तो क्या कहेंगे, आने वाले समय में उसको जवाब देगा पूरे देश की जनता। देश को 2 भाग में बांट दिया है, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, और सब चीज़ तो बिकिए गया, रहा नहीं कुछ। आपके शपथ ग्रहण को लेकर कोई समय निर्धारित किया गया है सर? अभी तक कोई सूचना है? अभी सूचना नहीं मिला है।